अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप और आपके परिंदे दोनों ही खैरियत से होंगे। कराची का मौसम बहुत बेहतर हो गया है डफ़ के हवाले से, मगर दूसरे परिंदों के हवाले से थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। तो इस हवाले से और गर्मी भी बढ़ गई है, रात में ठंड होती है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और सुबह से दोपहर तक बहुत शदीद गर्मी भी हो रही होती है। तो ये मौसम वैसे भी इंसानों के हवाले से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए परिंदों के हवाले से भी ये परिंदों के हवाले से भी इस मौसम में प्रॉब्लम आती है। मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आइबुप्रोफेन इस वक्त सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा सही से उनकी जो है आप एक दफ़ा पानी में डाल के लाजमी उनको पिलाएं, ताकि जो है ये तमाम जिस किसी का वायरस आने वाला वायरस भी जो है वो इन पे नहीं आए। तो इस हवाले से इनका ख्याल करें। परिंदों को लाजमी जो है मेडिसिन वगैरह के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से प्रिपेयर रखें। जहाँ पर मौसम ऐसा है जहाँ हवाएं ज़्यादा चल रही हैं, वो हवाएं डायरेक्ट असर कर रही हैं, तो वहाँ पे उनकी कवरिंग करना शुरू कर दें। और ऐसा कवरिंग करें कि धूप भी आए और उसके अलावा उनके ऊपर डायरेक्ट हवा ना लगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके परिंदे इंशाअल्लाह सही चलेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम इस हवाले से है कि भाई काफ़ी व्यूवर्स ने मेरे पास मैसेज भी आए और फ़ोन भी आए, और किसी के काफ़ी लोगों के जो मेरे पास वॉइस मैसेज भी आए कि उनके बिज़नेस के हवाले से उनका कई वैसे वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर उसके बावजूद भी कि भाई आप बिज़नेस के हवाले से हमें ये गाइड करें कि हम अगर छोटे कारोबार से स्टार्ट करें तो हम किस तरह से उसको फैलाएं। और हमारे पास हमें कोई ऐसा सच ज़रूरत नहीं है कि हमें जो है ना हम उस कारोबार से अभी हमें कमाना हो, कुछ करना हो। हम ही बस ये चाह रहे हैं कि उस कारोबार को फैलाएँ और ऐसे कौन से परिंदे लें जिसके ज़रिए जो है हम ये तमाम चीज़ों को कर सकें। तो इस हवाले से मेरी आज की वीडियो है, और वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स लाजमी दिया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी व्यूवर्स, तो देखें, बहुत अहम टॉपिक है इस हवाले से कि काफ़ी जो नए लाज़िम बात है, जो नए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो नए छोटा मोटा सेटअप डालना चाह रहे हैं, उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भाई ये बहुत अहम चीज़ है कि वो इस वीडियो को लाज़मी देखें काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं वो वीडियो बताता हूँ या बनाता हूँ जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वही वीडियो मैं बताऊँ और वही वीडियो बनाऊँ, उसी हिसाब से बनाऊँ, ताकि जो है हमारे जो लोग हैं वो उस चीज़ को समझ सकें और उससे जो है जो इनको समझ में आए कि यार ये किस तरह से हम अपना बिज़नेस जो है आगे रन कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखें कि कोई भी बिज़नेस को करने से पहले आपको एक तो उस बिज़नेस के बारे में मालूमात होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए, और मेहनत करने की जो है समझ लें कि हिम्मत और क़ुव्वत होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ कुछ अल्लाह ताला की तरफ से लक भी जो है इंसान की जो है मैटर करती है। अच्छा, अब क्या स्टार्ट किस तरह से करें? देखें, कोई भी परिंदा लेने से पहले आप उसके बारे में मालूमात लें। शौक़ होना चाहिए लाज़िम परिंदों का। उसके बाद ये होना चाहिए कि जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं परिंदों के हवाले से, तो कोशिश करें पहले हल्का यानी कि कम रेट वाला परिंदा उठाएं। अब उसके बाद आप ये करेंगे कि जैसा कि नॉर्मल में एक कॉकटेल की मिसाल ले लेता हूँ। कॉकटेल के अंदर ग्रे कॉकटेल आता है। ग्रे कॉकटेल इस वक्त तकरीबन ग्रे रेट हैं इस वक्त, लाजिम बात है, तो 2500 रुपये में आपको 25 से 3000 में आपको ब्रीडर पेयर मिल जाएगा। आपने उसको उठाया आपने 5 से 10 पेयर उठा लिए। उसके बाद आप उसको ब्रीड पे लगाएं। अब आपने उसको ब्रीड पे लगाया, ब्रीड पे लगाने के बाद उससे ब्रीड आ गई। अब ब्रीड इंशाअल्लाह वो ये सारी चीज़ें मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, किस तरह से आएगी क्या आएगी वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बताता रहूँगा। मगर चलें, एक बिज़नेस करने का तरीक़ा आपको बता रहा हूँ। उससे आ गई ब्रीड, आपके 10 पेयर आपने उठाए, उनसे ब्रीड आ गई, 7 से 8 परिंदों ने ब्रीड कर दी। ब्रीड करने के बाद उनको जब आप सेल आउट करोगे, देखें इस वक्त तक 4, 5, 6 महीने तक आप काफ़ी हद तक आप कॉकटेल के बारे में मालूमात हासिल कर लोगे, सीख लोगे। खुद करोगे तो सीख भी लोगे, लाजिम बात है। उनका मरना भी होगा, उनका जीना भी होगा, हर चीज़ आपको पता होगी, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, किस तरह से नहीं खिलाने से बच्चे मर जाते हैं, हंडिया में क्यों मरते हैं, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, सोशल मीडिया में मिल जाएगी। जब आप एक चीज़ रखोगे तो आपको खुद उसकी जस्तजू भी जो है पैदा होगी। अब वो 10 पेयर आपने रखे, 10 पेयर में से 8 पेयर में से ब्रीड आ गई। किसी ने 2 दिए, किसी ने 4 दिए, किसी ने 1 दिया, नो मैटर, कोई इशू नहीं है। आपने ले लिया, समझिए तकरीबन आपके पास 8 पेयर से आपके पास 15 पट्ठे आ गए, गिरे आए, कोई इशू नहीं है। आपने लेके इनको केज में डाल दिया, बड़े हुए, जब सेल आउट करने के तकरीबन 4 महीने से लेकर 8 महीने या उसके ऊपर तक ये आराम से सेल होते हैं। 4 महीने से पहले सेल ना करें, क्योंकि वो खुद मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। खैर चलें, आपने 4 महीने के बाद आपने उसको सेल आउट किया। जब आपने सेल आउट किया तो उसके बाद आप आ जाएँ क्रीम कॉकटेल में। ये 8 पेयर को रहने दें, कोई इशू नहीं है, ब्रीड कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब आपने उनको सेल किया, एक पिंजरा लिया, उसके बाद आप आ गए क्रीम कॉकटेल पे। क्रीम कॉकटेल के अंदर आपने
समझ लें उसमें से आपने 20,000 रुपये कमाया। एक बात ऐसी कह रहा हूँ। तो किंग कॉकटेल 5,000 का आपको पेयर मिल रहा है, 4 पेयर आपने किंग कॉकटेल के लेके डाल दिए, आपके वो 10 पेयर मौजूद हैं, ये आपके 4 पेयर आ गए। आपने काफ़ी हद तक सीख लिया, पता चल गया कि किस तरह से उसको खिलाना क्या करना है। उसके बाद आपने क्रीम कॉकटेल की ब्रीड ली, इसकी ब्रीड ली। क्रीम कॉकटेल के पट्टे 3,000 के निकल जाते हैं, 2,800 में निकल जाते हैं, 2,500 में निकल जाते हैं, 2,200 में निकल जाते हैं। अभी रेट गिरे में तो 2,200 से 2,500 में जा रहा है, सही ना। आपने वो ले लिया, उसकी ब्रीड आई, साल के अंदर आई, 4 महीने के अंदर आई, 5 महीने के अंदर, जो भी एक्स्ट्रा जिस एज में आपने लिया उस हिसाब से आपने उससे ब्रीड ली, वो ब्रीड आ गई। फिर उसके बाद आपने उसको 4 महीने के बाद बेचा। यहाँ से गिरे के भी बच्चे निकल रहे हैं, सही ना, ये क्लच भी आपका निकल रहा है। अब आपने निकाला, आपके अमाउंट बढ़ गई। अब आपने क्या किया, क्रीम की जगह अब इनो डाल दिए, 4 पेयर लेके उठा के आपने इनो डाल दी। कुछ आपने अपने पास इन्वेस्टमेंट कर ली, कुछ आपके परिंदों से इन्वेस्टमेंट आ गई, इनो डाल दी। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि यार इनो नहीं बल्कि आप क्या ये भी कर सकते हैं कि क्रीम को बढ़ाएं। गिरे के जो पेयर्स थे, जो ब्रिड पेयर हैं, आपने उसमें से कम किए, 10 पेयर में से 5 पेयर दिए, 5 पेयर आपने इनो के क्रीम के ले लिए, 5 पेयर गिरे के कम किए, 5 पेयर आपने क्रीम के ले लिए। आपकी अमाउंट बढ़ गई, आपकी अमाउंट ये सेल आउट किया, वहाँ से बच्चे सेल आउट किए, ये निकालने के बाद आपने कोई अपने पास इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने इनो पे क्रीम पे लगा दिया। क्रीम के आपने कर लिए 10 पेयर, सही ना। 4 पहले के मौजूद थे, 5 आपने वो ले लिए, 9 पेयर होगा। एक आध पेयर समझे आपने 10 पेयर उसकी क्रीम कर लिए। अब क्रीम के पेयर कर लिए, क्रीम की ब्रीड आई तो उसके बच्चे महंगे जाएंगे। अब आपके जब बच्चे में गए तो आपने उसके बच्चों में से 3-4 पेयर जो भी आपके एक्सपेंस में आए, आपने इनो के पट्टे ले लिए, पट्टे से फर्स्ट ब्रीड करने वाले पेयर ले लिए। 8,000 का आपको आराम से मिल जाता है, 8 से 12,000 के अंदर आपको मिल जाता है। वो रेंज के ऊपर होता है, वो उसकी साइज़ के ऊपर होता है, वो उसकी क्वालिटी, उसकी खूबसूरती के ऊपर होता है, जो भी होता है। आपने 8 से 12,000 के अंदर आपने 4 से 5 पेयर उठा लिए, 4 पेयर भी उठा लिए, चने उठा के डाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया कि इनो की तो आपकी ब्रीड आ ही रही है, अब क्रीम की भी इंशाल्लाह क्रीम की तो ब्रीड आपके पास आ ही रही है, अब इनो की भी आना शुरू हो गई। तो अब ये तमाम चीज़ों को आप समझ लें कि किस तरह से आपको अपने बिज़नेस को ग्रोथ उसकी बढ़ानी है, उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। एक वक्त आएगा कि आपके पास इनो के 50 पेयर होंगे इंशाल्लाह ताला, सही ना। आपके पास इनो के 50 पेयर होंगे और वो जब ब्रीड कर रहे होंगे तो आप 60, 70, 80 दाने निकाल रहे होंगे, सही। 50 नहीं करेंगे तो उसमें से 35 भी करेंगे तो 35 से 40, 50 तो कर लेंगे, 50 पट्टे आप निकाल लोगे। जब 50 पट्टे आप निकालोगे तो आप खुद सोचते हो, और ये 50 पट्टे एक साथ नहीं आएंगे, यही बता दूँ। कोई दे रहा होगा 2 महीने बाद ब्रीड कर रहा होगा, कोई 3 महीने बाद, लाजमी हर चीज़ होती है। आप उसको जमा करोगे, आप एक वेट करोगे, इसमें भी बहुत सारे गेम है। आप मार्केट में रेट देखोगे, आप बोलोगे नहीं यार ये अभी गर्मियाँ चल रही हैं, इसके रेट गिरे हैं, मैं थोड़ी सर्दियों में मैं निकालूंगा। जब उसकी आपको पता होगा, जब आप वही वाली बात है, जब आप किसी चीज़ में घुसते हो तो उसके बारे में नॉलेज भी रखोगे, तो आपको पता होगा कब ब्रीड करता है, कब इसके रेट अप होते हैं, कब इसके रेट डाउन होते हैं। तो जब तक आप नहीं हो रहे, आप उसको जमा करो, खिलाओ, कोई इशू नहीं है। मगर जब आप निकालोगे अच्छे रेट में तो आपका खाने पिलाने का सारा ख़र्चा खुद ही निकल जाएगा और आपकी जो बिज़नेस है वो बढ़ता रहेगा। और इसी तरह से तमाम चीज़ें होंगी। इसी तरह से डफ़ है, सही, इसी तरह से डफ़ है। वाइट टेल डफ़ आपने लेके डाल दी, 10-15 पेयर डाल दिया आपने, सस्ते हैं, अभी तो बहुत गिरे हुए रेट हैं, 400 रुपये में, 300 रुपये में, 400 रुपये में आपको ब्रीडर पेयर मिल जाएंगे। आपने लेके डाल दिए, 15 पेयर डाल दिए, 20 पेयर डाल दिए, ग्रो कर आपने बस 15-20 पेयर इसलिए डाल दिए कि अब आपको दाना पानी अपनी तरफ से करना है। क्लच निकला, 2 महीने 3 महीने के बाद बच्चे बाहर निकले। बच्चे बाहर निकलने के बाद आप 2 महीने के बाद उसको आप सेल आउट करते हो। आप सेल आउट करते हो तो 15 पेयर 20 पेयर भी अगर ले लो तो 40 तो दाने निकाल लोगे, 40 नहीं तो कम से कम 30 दाने तो निकाल लोगे, नहीं तो 20 दाने तो निकाल ही लोगे। कितने के निकलेंगे? 400 रुपये में निकलेंगे। सेल आउट कर दिया आपने। आपने क्या किया, उसमें से कुछ रेड डफ के पट्टे ले लिए जो 1000 से 1200 में भी मिल रहे हैं, ले लिया आपने। उसको किया आपने अपने पास, ग्रोथ किया, 4-5 महीने बाद उन्होंने ब्रीड करना शुरू कर दी, सही है। इसी तरह से आप ग्रोथ करते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे और आप इसी तरह से जो है अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ाते जाओगे। ये है बिज़नेस करने का एक सही और अच्छा असूल। मैंने भी यही किया था। मैं पहले बजरी पे था, 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आपको पता है कितने के मिलते थे, 50, 100, 200 रुपये का पेयर मिलता था उस वक्त बजरी का, लेके डाले हुए थे। वो तो खैर स्कूल का लाइफ थी, स्कूल लाइफ थी, आप कॉलेज लाइफ समझ लें, ऐसे डाले हुए थे हमने उसको, जो है उसके ऊपर हमने ज़्यादा काम नहीं किया। मगर जब कॉकटेल हमने लिए तो कॉकटेल के साथ हमने यही किया, पहले गिरे कॉकटेल उठाए, गिरे कॉकटेल उठाने के बाद उसके ऊपर हमने ब्रीड लगाई, वो ब्रीड चलना शुरू हुई। उसके बाद हमने उसके बारे में पहले मालूमात भी की, मरे भी बच्चे भी मरे, पेयर भी कुछ आया हुए, कुछ ऐसा हुआ। मगर एक आध साल के अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गए, पता चल गया कि यार क्या चीज़ खिलानी, क्या चीज़ नहीं खिलानी, किस तरह से इसको लुक आफ्टर करना है, क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे यूट्यूबर के बहुत सारे चैनल में बैठ के लोग ये कह रहे होते हैं यार इसके लिए इतना खाने का गेट चाहिए, इसके लिए हंडिया नहीं, इसके लिए ये चाहिए। भाई कुछ नहीं चाहिए, जो चीज़ उसके लिए नॉर्मल वे में आप कर सकते हो, उसके आसानी के लिए जितना अच्छा कर सकते हो वो आप उसको करके दे दो तो इंशाल्लाह वो आपको ब्रीड करके देगा। आप उसको प्राइवेसी दो
तंग नहीं करो, किसी तरह से चूहे जानवर किसी दूसरे जानवर से उसको जो परेशानी ना हो, तो खुद ही ग्रोथ करता है, खुद ही जो है वो ब्रीड करना शुरू करता है। मैंने तो यहाँ तक देखेंगे लव बर्ड के हंडिया के अंदर भी कॉकटेल ने ब्रीड किए, मैंने तो कुछ दोस्तों के पास ये भी देखें। तो वो एक माहौल है, लाजमी आता है, आप उसको माहौल दोगे तो तमाम चीज़ें करोगे। और बच्चे आके उसको उंगलियां करते रहेंगे, ख़राब करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो कभी भी आगे नहीं वो ब्रीड नहीं करेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। उसी चक्कर में वो ब्रीड भी नहीं करेगा और आपके पास वो चीज़ ज़ाया होगी। वो शौक़ रखना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। तो ये तमाम प्रोसेस है इसका कि आप स्लो आगे बढ़ें, और फिर उसके बाद आप जब इस काबिल हो जाते हो कि आपने इनों के 25-30 पेयर आपने पास जमा कर लिए जो सब ब्रीड कर रहे हैं, तो उसके बाद आप आ जाएँ दूसरी परिंदे के ऊपर आ जाएँ, आप लव बर्ड पे आ जाएँ, आप जावा पे आ जाएँ। अब उससे आप खेलना शुरू करेंगे, वहाँ से आपकी इनकम आ रही है, यहाँ पे आपने लगाना शुरू कर दिया। यानी आप खाना शुरू नहीं किया अभी आपने, आप सिर्फ और सिर्फ लगा रहे हो। ये 3-4 साल की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। 3-4 साल के अंदर आप इस काबिल हो जाओगे कि जो अमाउंट आ रही है वो आपकी जेब में जा रही होगी। उसकी मर्ज़ी है आप उसको बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, वो आपके ऊपर है। आधे लगाओ, आधे खाओ, आधे पे जो है इनकम आप समझें आपकी इनकम है, और आधे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद बढ़ रही है क्योंकि आप आधे पैसे लगा रहे हो, और आधे जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे खाना पीना कर रहे हो, तो वो आपकी समझ लें कि आपकी इनकम है जो आपकी खर्च हो रही है, और बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। यानी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी आपको सेटअप ख़त्म करना पड़े तो एक इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी खासी बड़ी हो चुकी होगी, आप सेल आउट से वो करते हो, सेल करते हो, तो आप अच्छे पैसे उससे हासिल कर सकते हो। तो ये तमाम तरीक़ा है, हर कारोबार का यही एक प्रोसेस होता है, चाहे कपड़े का करें, परिंदों का करें, चाहे किसी और चीज़ का करें, तो वो इसी तरह से ही किया जाता है। स्लो बढ़ें ताकि जो है नुकसान होने का ख़तरा ना हो, और जो काम करें उसके बारे में मालूमात लाजमी होनी चाहिए। उसके बारे में मालूमात के अलावा आप उसके बारे में थोड़ा सा सब्र भी करें। हर चीज़ के बारे में जल्दी, हर चीज़ की जो है प्रॉफिट लेने के लिए, हर चीज़ का फ़ायदे के लिए आप जल्दी हर चीज़ उसको मेडिसिन खिला के उसको ये करके परिंदे को ख़राब ना करें। जानदार चीज़ है, नेचुरल चीज़ पे ही काम करेगी। अगर वो नेचुरल चीज़ पे काम करती रहेगी, नेचुरल ब्रीड करती रहेगी, तो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी। आप जल्दबाजी में उसके परिंदे को ख़राब करोगे, वो करोगे, वो सब चीज़ें भी करते हैं लोग, करते हैं, मगर वो जब इस हद तक करते हैं कि वो इस काबिल यानी इतना हो जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकम के लिए कर रहे होते हैं, मगर लाज़िम बात है वो चीज़ भी कहीं ना कहीं जाके गलत होती है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है, छोटा मोटा एक समझ लें कि इस तरह से आप बिज़नेस को अच्छा रन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मेरा मैसेज आया है, तो आई थिंक कि वो इसी बात समझ गए होंगे कि ये चीज़ें आप करेंगे ही। तो आज ये मेरा सेटअप पूरा है, जो डफ का है, कॉकटेल का है, नीचे सेटअप डाला हुआ है, जावा का सेटअप नीचे भी बड़ा सेटअप है माशाल्लाह से, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, कॉकटेल का नीचे भी सेटअप है माशाल्लाह से, सब है। आज मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 40-50 कॉकटेल के पेयर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। जावा के मेरे पास तकरीबन 25-30 पेयर हैं। फ़िश तो मैंने अभी सेल आउट की, मगर उसमें मोटेशन फ़िश मैंने अभी रखी हुई है जो बड़ी अच्छी उस पर हैं, ऑरेंज हैं और ब्लैक बस्टर वगैरह सब हैं। इसी तरह तमाम चीज़ें हैं। इससे डफ़ के तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छा सेटअप मेरे पास है। मेरे को डफ़ के बारे में मालूमात भी है, उसको खिलाने पिलाने के हवाले से भी, कौन सी चीज़ खिलाने से ब्रीड होती है, कौन सी चीज़ खिलाने से ब्रीड नहीं होती, और ये तमाम चीज़ें हैं। कॉस्ट के हवाले से भी कि या कौन सा महंगाई चल रही है तो इस हवाले से क्या चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, मैंने वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैं उसी से ही स्टार्ट किया है, वो ग्रे कॉकटेल से ही स्टार्ट किया है समझ लें। तो आई थिंक कि आप लोगों को आज का मेरा जो टॉपिक है काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा और बहुत सीरियस कॉकटेल आज की वीडियो है, और काफ़ी हद तक जो लोग इस बात से परेशान है कि कैसे स्टार्ट करें, भाई ज़्यादा पैसा ना लगा के स्टार्ट ना करें, एक साथ ही अपने कारोबार को यानी अपने पैसे को ख़राब ना करें, स्लोली स्टार्ट करें, और जो पैसा रखा हुआ उसको रखें अपने पास, और आहिस्ते काम करें जब तक उस परिंदे के बारे में, उस चीज़ के बारे में और परिंदों के बिज़नेस के बारे में आप समझ लोगे, जब तक उस चीज़ को स्टार्ट ना करें। खुदा न खासा नुकसान होने का ख़तरा होता है, और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि बहुत ऊपर चले गए, ऊपर से भी जब डाउन हुए तो ऐसे आ गए कि वो बिल्कुल ही समझे ज़मीन पे आ गए। तो ये तमाम चीज़ें भी इसलिए कि ना तजुर्बाकारी है, जल्दबाजी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो उम्मीद है कि मैं आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें, जल्दबाजी ना करें, किसी काम में जल्दबाजी ना करें, ब्रीड लेने में जल्दबाजी ना करें, परिंदों को टाइम दें, अच्छा माहौल दें, इंशाअल्लाह वो खुद ही ब्रीड करेगा। तो चल फिर इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग अपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स वगैरह लाजमी दिया करें। कमेंट्स देते हैं तो उसी से मैं वीडियो वगैरह बना रहा होता हूँ, और उसी से हम हमारे टॉपिक, हमारा जो चैनल है वो आगे चल रहा होता है। तो उम्मीद है कि आपके परिंदे खैरियत से होंगे। अपना परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।